अ गिलास ऑफ वाटर यानी कि पानी का एक गिलास। फॉर अ थीफ यानी कि एक चोर के लिए, यानी कि एक चोर के लिए पानी का गिलास। बेसिकली एक चोर आता है किसी घर में, वहाँ पे दादी क्या करता है, बजाय हेल्प मांगने के यानी कि चिल्लाने के, वो क्या करता है, उसको एक गिलास पानी दे देता है। वो कैसे, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट, जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर और ट्रांसलेशन के आपको टेक्निक्स मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ डिफरेंट, अगर आपको ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप या आपका जो बच्चा या किड कोई पढ़ेगा तो यहाँ पे उसको डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने उसका उर्दू मानी लिखा हुआ है। इसके बावजूद अगर और पास जाए और उनके सिनोनिम देखना चाहें तो लास्ट में वोकैबुलरी पोर्शन मौजूद है, जहाँ पे हर वर्ड के उसके दो मानी और उसको दो सिनोनिम भी मौजूद है। अगर कई ट्रांसलेशन में फंस जाता है तो हर चैप्टर की बाकायदा उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन उसको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को। लिखा हुआ है कि द थीफ यानी कि जो चोर था, एड एंटर्ड यानी कि दाखिल हो चुका था, यानी कि चोर दाखिल हो चुका था। ये बेसिकली क्या है, द थीफ आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, एड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और एंटर्ड आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। तो यानी कि जो चोर था वो दाखिल हो चुका था द ओल्ड हाउस यानी कि एक पुराने घर में, आफ्टर मिडनाइट यानी कि आधी रात के बाद, यानी कि आधी रात के बाद चोर दाखिल हो चुका था पुराने घर में। एक्सपेक्टिंग यानी कि उम्मीद करते हुए, तवक्को करते हुए। टू स्टील चुराने का, चोरी करने का। गोल्ड यानी कि सोने को। एंड मनी और पैसे को, यानी कि उसने उम्मीद किया होता है कि वो क्या करेगा, वो पैसे और जो जितने भी गोल्ड है उन सबको चुराएगा। इंस्टेड यानी कि बजाय इसके। ई अर्ड यानी कि उसने सुना। अ काम वॉइस यानी कि एक पुरसकून या एक आहिस्ता सी आवाज़ सुना। सेहिंग कहते हुए कि यू लुक थर्स्टी कि आप दिखाई देते हो। यू लुक मतलब आप दिखाई देते हो या आप नज़र आते हो। थर्स्टी यानी कि प्यासा। एक कौन था, इसमें हम पढ़ेंगे। स्टार्टल्ड यानी कि चौंकते हुए, यानी कि हैरान होते हुए। एंड स्पीचलेस और खामोश होते हुए, यानी कि जब आप कभी हैरान होते हो तो किस तरह आप खामोश बन जाते हो, यानी कि आपके मुंह से एक लफ्ज़ ही नहीं निकलता है। तो उस तरह की जो हालत था वो बन गई थी। द थीफ यानी कि जो चोर था। टर्न्ड अराउंड यानी कि पीछे मुड़ा, पीछे देखा। एन एल्डरली यानी कि एक उम्र रसीदा, एक बुजुर्ग। उमैन यानी कि खातून यानी कि औरत। स्टूड बिहाइंड हिम यानी कि खड़ी थी, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, खड़ी थी। बिफोर हिम यानी कि उसके सामने। होल्डिंग पकड़ते हुए या थामते हुए। अ सिंपल एक सादा। गिलास ऑफ वाटर यानी कि पानी का गिलास। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर हेल्प यानी कि बजाय हेल्प मांगने के, बजाय चिल्लाने के, हेल्प मांगने के, वो उसके सामने खड़ी थी एक गिलास ऑफ वाटर के साथ। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा हो कि द थीफ एजिटेटेड यानी कि जो चोर था वो हिचकिचाया। एजिटेटेड मतलब हिचकिचाया, घबराया। नो वन एड एवर ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस यानी कि किसी ने भी, नो वन मतलब किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। एड एवर ट्रीटेड हिम कभी भी सलूक कर चुका था। एम यानी कि उसके साथ, विद काइंडनेस यानी कि अच्छाई के साथ, हमदर्दी के साथ। वाइल कैचिंग हिम जब उसे पकड़ते हुए। ड्यूरिंग अ रॉबरी यानी कि रॉबरी के दौरान, यानी कि चोरी के दौरान, यानी कि वो हैरान था कि किसी ने भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है जब किसी ने उसे पकड़ा है किसी चोरी के दौरान, यानी कि डकैती के दौरान। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस, आगे लिखा हो कि द ओल्ड वुमन यानी कि जो बूढ़ी औरत थी, खातून थी। जेंटली यानी कि नरमी से, शाइस्तगी से। प्लेस्ड यानी कि रखा। द गिलास यानी कि गिलास को। ऑन द टेबल यानी कि मेज़ पर। एंड सेड और कही, क्या कही, कि ड्रिंक फर्स्ट यानी कि पहले पियो, यानी कि पहले पानी पियो। अथर्स्टी यानी कि एक प्यासा। पर्सन यानी कि शख्स, यानी कि एक प्यासा शख्स। कैन नॉट थिंक नहीं सोच सकता। क्लियरली यानी कि वाज़े तरीके से। तो बेसिकली उस बूढ़ी औरत ने बड़ी शास्तगी से उस गिलास को मेज़ पर रखा और कही कि आप पहले पानी पियो।
क्योंकि एक जो प्यासा जो शख्स होता है वो कभी भी वाज़े तरीके से नहीं सोच सकता। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या होता है कि किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब या किसी और एडवर्ब को उसकी मीनिंग में उनकी मीनिंग में इजाफा करता है, बता देता है कि ये काम, ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हुआ है। आगे क्या लिखा रेफरेंस, कन्फ्यूज्ड यानी कि परेशान होते हुए यानी हैरान होते हुए, बाई अर अनएक्सपेक्टेड कंपैशन यानी कि उसकी गैर मुतवक्के यानी कि जिससे उम्मीद ना किया होगा, यानी कि उस कंपैशन से यानी कि हमदर्दी से, यानी कि उसकी गैर मुतवक्का हमदर्दी से परेशान होती हुई। द थीफ स्लोली यानी कि जो चोर था वो आहिस्ता आहिस्ता से, ड्रैंक यानी कि पिया, द वाटर यानी कि पानी को, विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड यानी कि बिना कहे एक लफ्ज़। ठीक है, एक लफ्ज़ बिना कहे उसने क्या किया, पानी को आहिस्ता आहिस्ता पिया। आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर फिनिशिंग यानी कि ख़त्म करने के बाद, यानी कि पीने के बाद, यानी कि पानी पीने के बाद, इक्वाइटली वो खामोशी से, आस्ट यानी कि पूछा, यानी कि उसने बड़ी आस्ता आस्ता से पूछा कि वाई आर यू हेल्पिंग, कि आप क्यों मदद कर रहे हो। वाई आर यू हेल्पिंग ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप मदद क्यों कर रहे हो, समवन यानी कि किसी ऐसे शख्स को, हू केम जो आया है, टू रॉब यू जो आपको लूटने आया है, यानी कि आपके घर से चोरी करने आया है, तो आप ऐसे शख्स को क्यों मदद कर रहे हो। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस कि द वुमन स्माइल्ड यानी कि जो औरत थी वो मुस्कुराई, पीसफुली पुरअमन तरीके से, पुरसकून अंदाज में, एंड रिप्लाइड और रिप्लाई किया और जवाब दी, बिकॉज क्योंकि, यूर एक्शंस क्योंकि आपके जो अमल है, जो अमाल है, जो काम है, और रॉन्ग यानी कि गलत हैं, बट लेकिन, यूर ह्यूमैनिटी लेकिन आपकी जो इंसानियत है, इज़ नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट यानी कि मुकम्मल तौर पर खोया हुआ नहीं है, मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म नहीं हुआ है। यानी कि क्या कहा कि मैं इसलिए मदद कर रहा हूँ कि आपके जो काम है, एक्शंस हैं, वो ख़राब, वो गलत तो है, लेकिन आप में इंसानियत जो है वो अभी भी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ है। तो आगे लिखा है रेफरेंस कि दोज सिंपल वर्ड्स यानी कि वो सादा सी अल्फाज, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा या गहराई से, टच्ड यानी कि असर किया, द थीफ्स अर्थ यानी कि थीफ के दिल को, यानी कि चोर के दिल पर। ही हैड फॉरगॉटन यानी कि वो भूल चुका था, व्हाट रिस्पेक्ट फेल लाइक कि जो एहतराम होता है वो किस तरह महसूस होता है, किस तरह महसूस किया जाता है। यानी कि उन अल्फाज ने बहुत ज़्यादा उस पर असर डाला, ठीक है, उस पर असर किया उसके दिल पे, तो बेसिकली वो भूल चुका था कि रिस्पेक्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ें वो भूल चुका था। तो आगे ख्याल का रेफरेंस कि ई एडमिटेड यानी कि उसने एतराफ़ किया, किसने, चोर ने एतराफ़ किया, दैट कि पॉवर्टी एंड बैड कंपनी यानी कि गुर्बत और जो बुरी सोबत है, एड पुश्ड एम यानी कि उसे धकेल चुका था, मजबूर कर चुका था, टुवर्ड क्राइम यानी कि जुर्म की तरफ, क्राइम की तरफ। द वुमन लिसन्ड यानी कि जो वुमन था, यानी कि जो औरत थी, खातून थी, उसने सुनी, पेशेंटली यानी कि सब्र से, विदाउट इंटरप्टिंग यानी कि बिना बात काटते हुए, शी सा यानी कि उसने देखी, क्या देखी, रिग्रेट यानी कि पछतावा, इन इज आइज यानी कि उसकी आंखों में। एक चीज़ नोट करें यहाँ पे डिफरेंस, एक है जैसे कि ई एडमिटेड, ये देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसी तरह जैसे कि आप ये द वुमन लिसन्ड, ठीक है, ये अगेन फिर आता है शी सा, ठीक है, ये अगेन, ये सारे क्या है, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हिम, उन पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय यानी कि उस पर इल्ज़ाम देने के बजाय, शी ऑफर्ड एम सम ब्रेड यानी कि उसने पेशकश की, ऑफ़र की उसे, ठीक है, एम यानी कि उसे, सम ब्रेड यानी कि कुछ रोटी, एंड इनकरेज्ड एम और उसे हौसला दिया, इनकरेज मतलब हौसला, ठीक है, एम यानी कि उसे दिया, टू चेंज यानी कि बदलने का। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसको इल्ज़ाम नहीं दिया, इस पर इल्ज़ाम उस पर नहीं ठहराया, बल्कि उसे कुछ रोटियाँ दी और उसे इनकरेज किया बदलने का। तो आगे लिखा डिफरेंस कि द थीफ ब्रोक इनटू टीयर्स यानी कि जो चोर था वो आंसुओं के साथ रो पड़ा,
इट वॉज द फर्स्ट टाइम यानी कि ये पहली मरतबा था कि समवन यानी कि कोई शख्स एड शोन यानी कि दिखा चुकी थी मर्सी यानी कि रहम इंस्टेड ऑफ एट्रेड यानी कि बजाय नफ़रत के, यानी कि पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है कि कोई उस पर रहम खा रहा था बजाय उसको नफ़रत की निगाह से देखे, यानी कि नफ़रत उसके ऊपर नफ़रत की निगाह से देखें। तो क्या हुआ डिफरेंस कि ई रिटर्न यानी कि उसने क्या किया, वापस किया। रिटर्न मतलब वापस किया। एवरी वैल्यूबल एटम्स यानी कि हर एक कीमती एटम को यानी कि चीज़ को। ई एड कलेक्टेड जो वो जमा कर चुका था यानी कि वहाँ से ले चुका था। एंड सिंसियरली और ईमानदारी से, इखलास से, दयानतदारी से एपोलोजाइज यानी कि मुआफ़ी मांगी। यानी कि बेसिकली उसने क्या किया, जो कुछ वहाँ से चुरा चुका था उन सब को वापस दे दिया और बड़ी ईमानदारी के साथ उसने मुआफ़ी मांगी। आगे लिखा डिफरेंस कि द उमैन फॉरगिव हिम यानी कि जो उमैन था, जो औरत थी, उसने क्या किया, माफ़ किया इम यानी कि उसे। एंड एडवाइस्ड हिम और उसे मशवरा दिया, नसीहत की। टू अर्न यानी कि कमाने का। एन ऑनेस्ट लिविंग यानी कि एक ईमानदार रोज़ी रोटी। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह। द थीफ यानी कि जो चोर था, सर्च्ड यानी कि तलाश की। फॉर वर्क यानी कि काम के लिए। इंस्टेड ऑफ अनदर हाउस टू रॉब यानी कि बजाय एक और घर ढूंढने का, टू रॉब यानी कि चोरी करने के लिए यानी कि लूटने के लिए। तो बेसिकली अगली सुबह उसने क्या किया, अगली सुबह जो चोर था उसने तलाश की काम के लिए बजाय एक और घर तलाश करने के, ताकि वो रोक सकें यानी ताकि वो रॉब कर सकें यानी कि लूट सकें। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि मंथ्स लेटर यानी कि महीनों बाद। ई बिकेम यानी कि वो बना। हार्ड वर्किंग यानी कि एक मेहनती कारपेंटर यानी कि एक मेहनती कारपेंटर बन गया। ओज फर्नीचर यानी कि जिनकी जो फर्नीचर थी। वाज एडमायर्ड यानी कि सराहा जाता था, तारीफ़ किया जाता था। थ्रू आउट द विलेज यानी कि पूरे गाँव में। तो बेसिकली कुछ महीनों बाद वो एक मेहनती कारपेंटर बन गया जिनकी जो फर्नीचर की जो तारीफ़ें थी पूरे गाँव में की जाती थी। आगे लिखा डिफरेंस कि वैन हैवर यानी कि जब कभी भी। पीपल प्रेज यानी कि लोग तारीफ़ करते थे। इज़ ऑनेस्टी यानी कि उसकी ईमानदारी की, दयानतदारी की। ई रिमेंबर तो वो याद करता था। द गिलास ऑफ वाटर यानी कि पानी के गिलास को। दैट चेंज्ड इज लाइफ यानी कि जिसने क्या किया था, चेंज किया था, तब्दील किया था, इज़ लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि ई आफन यानी कि वो अक्सर। एल्प्ड यानी कि मदद करता था, एजिस्ट करता था। पुअर चिल्ड्रन यानी कि गरीब बच्चों को। एंड अंग्री ट्रेवलर्स और भूखे मुसाफिरों को। बिकॉज क्योंकि। ई वांटेड टू शेयर क्योंकि वो देना चाहता था। द सेम काइंडनेस यानी कि उसी तरह की मेहरबानी या चाही। ई एड रसीव जो वो वसूल कर चुका था यानी कि रसीव कर चुका था। एक चीज़ नोट कर डिफरेंस, ई एड रसीव्ड। ई एड रसीव्ड बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर क्या आता है, चुकाता, चुके थे, चुकी थी, सारे इसमें आते हैं। फिर आगे लिखा डिफरेंस कि ईयर्स पास्ट यानी कि सालों गुजर गए यानी कि कई साल गुजर गए। बट लेकिन। द ओल्ड वुमेन्स कंपैशन यानी जो बूढ़ी औरत की जो हमदर्दी थी। रिमेंड बरकरार रही। द ग्रेटेस्ट लेसन यानी कि सबसे अजीम तरीन यानी कि सबसे बड़ी लेसन रही, सबक रही। ऑफ इज़ लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी की। आगे ख्याल का डिफरेंस कि द विलेजर्स यानी कि जो गांव वाले लोग थे। फाइनली यानी कि बिल आखिर। अंडरस्टूड यानी कि समझ गए। दैट कि समटाइम्स यानी कि बाज़ औक़ात। अ काइंड अर्थ यानी कि एक मेहरबान दिल। कैन सक्सीड यानी कि कामयाब हो सकता है। वेयर यानी कि जहाँ पर। पनिशमेंट यानी कि जो सज़ा होती है। फैज़ यानी कि नाकाम होती है, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है हमें एक मेहरबान दिल कामयाबी हासिल करता है वहाँ पर जहाँ पे बहुत सारे जो पनिशमेंट है यानी कि सज़ा वो फैल हो जाती है। यानी कि कभी कभार ऐसे होता है कि बहुत सारी गलतियों को बजाय आप सज़ा देने की, आप क्या करो, उनसे प्यार से मोहब्बत से पेश आओ, उनको एक सीधा रास्ता दिखाओ, तो आप उसमें वो कामयाब हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट क्या करता है और उस चीज़ को उस चीज़ को बढ़ा सकता है जिससे और ज़्यादा नुकसान होंगे। आगे लिखा डिफरेंस कि वन गिलास ऑफ वाटर यानी कि एक गिलास पानी का।
एड ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल चुका था, अ थीफ यानी कि एक थीफ को, एक चोर को, इनटू एन ऑनेस्ट मैन यानी कि एक ईमानदार यानी कि एक मुखलिस शख्स में यानी कि आदमी में। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है? रेफरेंस लिखा हुआ है कि काइंडनेस यानी कि जो मेहरबानी है, अच्छाई है, एज द पावर यानी कि ताकत रखता है, टू चेंज यानी कि बदलने का, अर्ट्स यानी कि दिलों को, वैन पनिशमेंट कैन नॉट यानी कि जब जो सज़ा है, पनिशमेंट है, कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकता, यानी कि मेहरबानी अच्छाई में इतनी ताकत है दिलों को बदलने का जब सज़ा उसको नहीं बदल सकता। रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल है। सबसे पहले आता है थीफ। थीफ किसको कहते हैं? चोर को, ठीक है, जिसे हम रॉबर भी कहते हैं, जिसे हम बर्गलर भी कहते हैं। मिडनाइट किसको कहते हैं? आधी रात को या निस्फ शब को, जिसे हम नाइट टाइम भी कहते हैं, जिसे हम 12 o'clock भी कहते हैं। एक्सपेक्टिंग मतलब तवक्को करना, उम्मीद रखना, जिसे हम एंटिसिपेटिंग भी कहते हैं, जिसे हम अज्यूमिंग भी कहते हैं। स्टील किसको कहते हैं? स्टील कहते हैं चुराने को, चोरी करने को, जिसे हम रॉब भी कहते हैं, जिसे हम टेक भी कहते हैं। स्टार्टल कहते हैं चौंका हुआ, घबराया हुआ, जिसे हम शॉक्ड भी कहते हैं, जिसे हम अलार्म्ड भी कहते हैं। स्पीचलेस किसको कहते हैं? खामोश, ठीक है, जिसे हम साइलेंट भी कहते हैं, जिसे म्यूट भी कहते हैं। एल्डरली मतलब बूढ़ा या उम्र रसीदा, जिसे हम एज्ड भी कहते हैं, जिसे हम ओल्ड भी कहते हैं। एजिटेटेड मतलब इचकिचाया, ठीक है, जिसे हम पास्ट भी कहते हैं, जिसे हम वेवर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है काइंडनेस मतलब मेहरबानी, अच्छाई, शफकत, जिसे हम कंपैशन भी कहते हैं, जिसे हम बेनेवलेंस भी कहते हैं। रॉबरी कहते हैं डकैती या चोरी को, ठीक है, जिसे हम थेफ्ट भी कहते हैं, बर्गलरी भी कहते हैं। जेंटली कहते हैं नरमी से, शास्तगी से, जिसे हम सॉफ्टली भी कहते हैं, जिसे हम टेंडरली भी कहते हैं। थर्स्टी कहते हैं प्यासा, ठीक है, जिसे हम पास्ट भी कहते हैं, जिसे हम डिहाइड्रेटेड भी कहते हैं। क्लियरली मतलब वाज़े तौर पर या साफ साफ तौर पर, जिसे हम ऑब्वियसली भी कहते हैं, जिसे हम प्लेनली भी कहते हैं। कन्फ्यूज्ड किसको कहते हैं? परेशान या उलझा हुआ, जिसे हम पजल्ड भी कहते हैं, जिसे हम बीवाइल्डर्ड भी कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड यानी कि गैर मुतवक्की, जिसे हम अचानक भी कहते हैं, जिसे हम अनफोर्सीन भी कहते हैं, जिसे हम सरप्राइजिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को, रहमदिली को, जिसे हम सिंपैथी भी कहते हैं, जिसे हम मर्सी भी कहते हैं। ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को, आदमियत को, जिसे हम काइंडनेस भी कहते हैं, जिसे हम बेनेवलेंस भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस एडमिटेड किसको कहते हैं? एडमिटेड मतलब एतराफ़ किया, ठीक है, मान लिया, जिसे हम कन्फेस भी कहते हैं, जिसे हम एक्नॉलेज भी कहते हैं। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, मुफलिसी को, जिसे हम हार्डशिप भी कहते हैं, जिसे हम डेस्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्राइम कहते हैं जुर्म को, बदकारी को, जिसे हम ऑफेंस भी कहते हैं, जिसे हम रॉन्ग डूइंग भी कहते हैं। रिग्रेट कहते हैं पछतावा, निदामत, जिसे हम रिमोर्स भी कहते हैं, जिसे हम रिपेंटेंस भी कहते हैं। इनकरेज्ड यानी कि हौसला दिया, तरगीब दिया, जिसे मोटिवेटेड भी कहते हैं, जिसे हम इंस्पायर्ड भी कहते हैं। मर्सी कहते हैं रैम को, शफकत को, जिसे हम कंपैशन भी कहते हैं, जिसे हम फॉरगिवनेस भी कहते हैं। एट्रेट कहते हैं नफ़रत को, दुश्मनी को, जिसे हम डिटेस्टेशन भी कहते हैं एबॉरेंस भी कहते हैं। वैल्यूबल कहते हैं कीमती या ग्रां कदर, ठीक है, जिसे हम प्रेशियस भी कहते हैं, जिसे हम वर्थवाइल भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सिंसियरली यानी कि अखलास से, दिल से, जिसे हम ऑनेस्टली भी कहते हैं, जिसे हम अर्नेस्टली भी कहते हैं। एपोलोजाइज्ड कहते हैं माफ़ी मांगी, माजरत की, जिसे हम रिग्रेटेड भी कहते हैं, जिसे हम रिपेंटेड भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस हार्ड वर्किंग किसको कहते हैं? जफाकुश को, ठीक है, मेहनती को, जिसे हम डिलीजेंट भी कहते हैं, जिसे हम इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। कारपेंटर कहते हैं कारपेंटर को, बढ़ई को, ठीक है, जिसे हम वुड वर्कर भी कहते हैं, जिसे हम ज्वाइनर भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल दिया, तब्दील कर दिया, जिसे हम चेंज्ड और कन्वर्टेड भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, डिफरेंस ये एक बहुत बड़ी बुक है और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारे स्टोरी हैं, बहुत सारे हिस्ट्री की चैप्टर है। हिस्ट्री की खासकर जो इस्लामिक हिस्ट्री है, ठीक है, ये सारे असबाक यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे हिस्ट्री की चैप्टर है, खासकर इंडियन एंड जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, ये सारे चैप्टर मौजूद हैं। और इसी तरह मोटिवेशनल स्टोरी भी मौजूद है, इसी तरह आपको मिलेगा बहुत सारे फ़नी स्टोरी, इसी तरह आपको मिलेगा बहुत सारे मॉरल स्टोरी। डिफरेंस ये न सिर्फ आपके लिए
जब आप रीड करते हो न सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि आपकी किड के लिए, बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ड के सामने उसका मायने लिखा हुआ है, इसके वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है, इसका ट्रांसलेशन भी मौजूद है। इसके साथ साथ डिफरेंस जब आप इस तरह के वीडियोस लेक्चर देखते हो तो यकीनन आपकी जो लिसनिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, और इसके साथ साथ आपके जो रीडिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपको वहाँ से पता चलेगा किस तरह किस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, किस तरह उसको पढ़ना है। तो इस तरह से आपका रीडिंग और लिसनिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ डिफरेंस जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपके ट्रांसलेशन के टेक्निक्स हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ जो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत सारे जगहों पे जो ट्रांसलेट करता हूँ तो ट्रांसलेशन के आपको टेक्निक्स मिलेंगे। डिफरेंस बहुत सारे आपको ग्रामर स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर आप चाहते हो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है वहाँ से आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री सीख सकते हैं ग्रामर, और एक शॉर्ट टर्म में आप बहुत बड़ी इंग्लिश के ग्रामर, बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामर सीख सकते हैं। ठीक है डिफरेंस, अगर ये PDF बुक या 8 कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।